हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू अड्डा। दिस इज आनंद कुमार। बच्चे आज देखेंगे कि सोशल साइंस का जो कल एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की आज देखने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आंग सान सूकी का संबंध किस देश से है। आंग सान सूकी का संबंध किस देश से है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, म्यांमार। किस देश से है? म्यांमार से। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तीसरा क्वेश्चन है, बोलबिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलबिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। बोलबिया में जो था वो वहाँ प्रति व्यक्ति आय 5,000 था और पानी का बिल आता था कितना? 1,000। इसलिए वहाँ पर पानी की कीमत में वृद्धि को लेकर के वहाँ जनसंघर्ष हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो कौन बदल दिया था? अमृत लाल बजाज पत्रिका, जो अपना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेरित किया गया था, उसके लिए अपने रातों रात बंगाली भाषा से अपना अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया था अपने समाचार पत्रों को। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में, गुटेनबर्ग के द्वारा, चीन में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति की राशि को कम कर दिया गया था? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया था? तो रियो डी जेनेरो सम्मेलन। किसमें? रियो डी जेनेरो सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन है सातवां, कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? जैसे भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, वैसे अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो न्यू डील वहाँ पर कौन लाया था? जॉन निक्सन, जिसका नाम है निक्सन, जॉन निक्सन ने। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया है? जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया है। किसका? फ्लाइंग शटल का। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ है? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ है? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन हुआ है 1954 ईस्वी में। कब हुआ है? 1954 ईस्वी में। अब आपको पूछा गया कि आयुर्वेद का जनक कौन है? आयुर्वेद का जनक कौन है? तो इसका होगा क्या? चरक। अगला है, टेक्सोल का उपयोग कैसे होता है? किस लिए होता है? किस बीमारी में होता है टेक्सोल का उपयोग? तो कैंसर में होता है टेक्सोल का उपयोग, कैंसर में। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? जो पुनः पूर्ति योग्य हो, जो पुनः उपयोग करने वाला हो। तो पुनः उपयोग करने वाला क्या है? प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम पुनः उपयोग करने वाला नहीं है, सौर ऊर्जा उपयोग करने वाला नहीं है, कोयला उपयोग करने वाला नहीं है, तो कौन उपयोग करने वाला? प्राकृतिक गैस। चलो चलिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। और पूछे आपको भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नंगल बांध। आगे क्वेश्चन देखिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव विद्युत तापीय परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर में। और आपसे पूछे कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में। चलिए आगे बढ़िए। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी जो तहलका मचाने वाला है वो कौन है? एल तरंग। और सबसे कम है पी तरंग। सबसे ज़्यादा विनाशकारी है एल तरंग और सबसे कम पी तरंग। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? बिहार का शोक नदी, ये सबको याद है, कोसी को कहा जाता है। टका किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और इस बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1976 में। 1976 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा, जो बांग्लादेश के ही थे। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो जिला स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण देती है? तो भूमि विकास बैंक जैसे देता था, तो प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को क्या करते हैं? अल्पकालीन ऋण देती है। क्या देती है? अल्पकालीन ऋण। और भूमि विकास बैंक कृषकों को दीर्घकालीन ऋण देती है, इतना याद रखना है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। पहला क्षेत्र है कृषि, दूसरा है उद्योग या विनिर्माण और तीसरा है सेवा क्षेत्र।
22 क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों पर प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। उदारीकरण को क्या कहते हैं? उदारीकरण को कहते हैं सरकार द्वारा लगाए गए आवश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाने का कहलाता है उदारीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। अगला देखिए, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य का आयोग काम कर रहे हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 34। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। आगे चलिए, वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। और वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट को किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। समझ आ गया? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो सर्वहारा वर्ग। क्या कहलाता है? सर्वहारा वर्ग। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम में। अगला देखिए, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1976 में। 2 जनवरी 1976 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ था? निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ था? तो इनमें से सभी। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। हिगेल कहाँ का था? फ्रांस का। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने था? नेपोलियन बोनापार्ट ने, या नेपोलियन कहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया था 8 मार्च को। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये तो मजाक वाला क्वेश्चन है। प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो महामारी प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन महामारी मानव जनित आपदा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? 1934 में भयंकर विनाशकारी भूकंप आया था भारत में। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? कच्छ किससे है? तो जोन 3 से। महासागर के तल में कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी। और भूमि में कंपन के क्या कहते हैं? भूकंप। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो बताए थे इंफ्रारेड कैमरा का। किसका? इंफ्रारेड कैमरा का। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946। कब हुआ था? 1946। 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति थे? एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? एनक्रुमा कहाँ के थे? घाना के थे। एनक्रुमा कहाँ के थे? घाना के राष्ट्रपति। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त होता है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का कौन सा है? तो कोलकाता और हावड़ा। कौन सा है? कोलकाता, हावड़ा। अगला देखिए, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन तो उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन। कौन है? उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र तो चेन्नई में। अगला है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर को। किसको? जमशेदपुर को। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इनमें से सभी। कौन है जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं द्वारा वहाँ उसको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और
जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने सरदार की उपाधि को त्याग दिया था। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगर देखिए भारत सरकार की अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना लागू किया गया था। अगला, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ था? तो वियतनाम में, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर किसके द्वारा बनाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा। अंकोर वाट का मंदिर में किस भगवान का मूर्ति है? तो विष्णु भगवान का। और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट मंदिर। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो लेनिन ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। और दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी नहीं है? क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन सी झारखंड मुक्ति मोर्चा ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये क्षेत्रीय पार्टी है। बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला छाप को किसका है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित नहीं है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित नहीं है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में शुरुआत की गई थी? पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में शुरुआत की गई थी? राजस्थान में। किसके कितने स्तरीय पंचायती राज? त्रिस्तरीय 73वां संशोधन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य कब बना? तो 1918। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन लॉ एस का एक प्रकार नहीं है? एक प्रकार है। निम्न में से कौन लॉ एस का एक प्रकार है? तो कौन है लॉ एस का? लॉ एस का इनमें से सभी होगा। क्या होगा? लॉ एस का एक प्रकार सभी होगा। भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है भाखरा नंगल परियोजना। निम्न से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना विद्युत केंद्र है? परमाणु विद्युत केंद्र है। निम्न में से कौन? तो क्या होगा? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय। कौन सा है? भूतापीय। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बना है? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बना है? तो दुर्गापुर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, कथन किसका है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग का नाम भंग करके ही नीति आयोग बनाया गया है, जो कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं मतलब देश के प्रधानमंत्री। और पहले योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कृषि विकास का करना पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि का विकास करना किस वर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पंचवर्षीय का, 5वीं का। अगला देखिए, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न से किसके द्वारा किया था? मानव विकास के रिपोर्ट का प्रकाशन यूएनडीपी के द्वारा। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के में जारी किया गया था? भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? तो रैगनर नर्क्स ने। किसने दिया था? रैगनर नर्क्स ने।
भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा, और सबसे कम वाला बिहार। और बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो पटना। और बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है शिवहर। आगे चलिए, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला देखिए, ये 80 क्वेश्चन हो गया ख़त्म, ऑब्जेक्टिव ख़त्म है। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव होगा कि मार्च क्रांति के बाद कर्स्की ने नेतृत्व में अपने सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? लेनिन द्वारा दी गई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों हुई? हो ची मिन मार्ग की क्या उपयोगिता है? रॉलेट टैक्स से आप क्या समझते हैं? इसके बाद भारत फैक्ट्री प्रणाली के विकास किन्हीं दो कारणों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन्हीं परिस्थितियों में हुआ था? अगला है, अंग्रेजी शिक्षा ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। अगला है, सामाजिक विभाजन से आप क्या राय है? नगर निगम के आय के स्रोतों का लिखिए। लोकमत निर्माण राजनीतिक दल की क्या भूमिका है? भारतीय संघीय व्यवस्था की दो विशेषताएं बताएं। संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के मूल्य में संवर्धन में किस प्रकार सहायक होती है? गठबंधन की राजनीति किस प्रकार के लोकतंत्र प्रभावित करती है? अर्थशास्त्र का ये, आर्थिक विकास की और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? कोड बैंकिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं? भूगोल का है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? दो आधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? जैव विविधता क्या है? जनसंख्या के घनत्व से आप क्या समझते हैं? सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला किन्हीं दो कारकों को लिखें। अगला है, सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या की। हरित क्रांति क्या है? भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? आपदा प्रबंधन से दो क्वेश्चन है। भारतीय प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में क्या अंतर है? और सूखे के जिम्मेवार के कारकों को बताएं। सुनामी की विनाशकारी भूकंप सुनामी के विनाशकारी प्रभाव के काम करने वाले उपाय बताएं। सुदूर संवेदी उपग्रह क्या है? और आय की गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? और नीचे वैश्वीकरण के घटकों के विस्तार से लिखिए। राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए या इसकी गणना की प्रमुख विधियों पर चर्चा करें। ये खत्म हो गया। जय हिंद।